जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम रेलवे ग्रुप डी के ये हमारा 16वां वीडियो है जिसमें हम 15 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये हमारा 16वां वीडियो है जिसमें हम लोग जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम होते हैं उन पे क्वेश्चनों पे हम सारी चीजें चर्चा करते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो कौन से हैं? पहला दिया है ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। दूसरा दिया है गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है। तीसरा दिया है पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। और चौथा जो दिया है श्वसन के दौरान पादप O2 यानी ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा आपका राइट आंसर होगा कि ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है और गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है। मतलब जो पादप होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि CAUTIONED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ऐसी व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर ठीक मध्य स्थान पर होगा? तो देखिए ऑप्शन में तो तीसरा आपका कह दिया है कि आई होगा, लेकिन हम पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको अल्फाबेट के अनुसार इसको करना है। तो पहले कौन सा आएगा? ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा और फिर आपका ई आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपने कर लिया। फिर आपका आई आ जाएगा, ठीक है, फिर ओ आएगा, फिर एन आएगा, फिर टी आएगा और फिर आपका यू आएगा। तो इसमें 9 अक्षर हैं, तो 4 ये हो गया और 4 ये हो गया। तो पहला जो बीच में होगा वो आई होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक थी। किस राज्य में थी? वो केरल में थी। किस में थी? केरल। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित में से समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे किसका मान आएगा? तो देखिए ये जो समीकरण दिया है इसको आपको सरल करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए 9 हो गया, ठीक है, और कह रहा है प्लस का अर्थ गुणा है तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा दिए, 7 कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है भाग, तो भाग का अर्थ क्या दिया है? प्लस दिया, तो हमें प्लस कर दिया, फिर लिख दिया हमने 8 लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस दिया तो माइनस का अर्थ कह रहा है भाग है, माइनस का अर्थ कह रहा है भाग है, भाग का चिन्ह लगा दिया और फिर दिया यहाँ पे 4 लिख दिया। क्या लिख दिया? 4 कर दिया। फिर गुणे का अर्थ है माइनस, तो -2 आपने कर दिया। तो आपको बोर्ड मास रूल लगाना है। तो पहले आपको 4 से काट दीजिए, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, तो 2 हो गया यहाँ पे। इसका गुणा कर दीजिए, 9 सत्ते 63 हो गया, सॉरी 9 सत्ते 63 प्लस 2 हो गया और -2 हो गया। ठीक है, तो 2 से 2 ये कट गया क्योंकि माइनस होगा उसके बाद, तो 63 आएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा। आपने बड़े आसानी से इसको सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे 63 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। तो नोट दिया है संक्रियाएं संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभक्त के बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पे हो जाने वाली संख्या है जोड़ना, घटाना, गुणा इत्यादि करना होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जब करेंगे तो देखिए पहले इसको हम समझेंगे कि क्या है। तो ऑप्शन में तो दे दिया, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है, लेकिन इसको आपने कैसे किया? यहाँ पे देखिए 2 का माइनस हो रहा है, 9 में से आपका 2 जाएगा 7 आएगा और 15 में से आपका 2 जाएगा तो 13 आएगा। ठीक है, बाकी ये क्रम किसी भी में नहीं दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें आपका दिख रहा है क्योंकि 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आएगा और साथ में अगर आप 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा। ये आप चीजें आसान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की चौड़ाई W ज्ञात करने का समीकरण क्या होगा? तो समीकरण के लिए आपको देखिए समीकरण ये होगा W स्क्वायर प्लस 5W माइनस 215 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है।
और ये ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर घर राशन योजना शुरू की? तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा पंजाब ने। किसने किया था? पंजाब। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 11 लोगों को किया गया था। कितने लोगों को किया गया था? 11। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 6 दोस्त एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख कर करके बैठे हैं। एक मेज है इस तरह से, ठीक है। ग्रेबियाल सुचिता के दाईं ओर और दूसरे स्थान पे बैठा है। ग्रेबियाल कह रहा है सुचिता के दाईं ओर और दूसरे स्थान, मान लीजिए यहाँ पे ग्रेबियाल है और सुचिता यहाँ पे है, तो इसके दूसरे नंबर पे दाईं ओर बैठा है। रितेश त्रिनव के दाईं ओर और दूसरे स्थान पे बैठा है। त्रिनव, यहाँ पे त्रिनव मान लीजिए, तो और ये इसके दाईं ओर बैठा है, त्रिनव के दाईं ओर बैठा है। रितेश त्रिनव के दाईं, यहाँ त्रिनव है और दाईं ओर कौन बैठा है? रितेश बैठा है दूसरे स्थान पे। तो सौरभ ग्रेबियाल और ध्रुव दोनों के ठीक बगल में बैठा है। सौरभ कह रहे सौरभ ग्रेबियाल और ध्रुव दोनों के ठीक में बगल में बैठा है। सौरभ हम यहाँ ले लेते हैं, बैठा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में रितेश और त्रिनाभ दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है या बैठी है? तो सुचिता बैठी है। कौन बैठी है? सुचिता। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट आंसर होगा। इस तरह से आप एक मेज बना के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको 6 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पोषण की दृष्टि से संतुलित। किसकी? पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला होगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी ने किया था। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चर x क्रमशः k और k-2 की बारंबारता के साथ मान 3 और 7 लेता है, तो x का समांतर माध्य 4 है, तो k का माध्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। इसका कह रहा है 4 है, x का मान 4 है, तो इसका कितना होगा? ठीक है, इसका क्या होगा? k का मान कितना होगा? 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, मैसूर में चेन्नई स्थानांतरित किया गया। कब किया गया है? ये 2008 में किया गया था। कब किया गया था स्थानांतरित? ये 2008 में किया गया था। 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है देवप्रयाग उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी 2 नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो वॉशिंग सोडा जो होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया ये, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया इसका नाम, ठीक है। इसका नाम वही हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसके क्रिस्टलीकरण से ये प्राप्त होता है कौन सा? वॉशिंग सोडा, जो जिसको हम धावन सोडा भी बोलते हैं, तो वॉशिंग सोडा इससे प्राप्त होता है आपका, ठीक है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आप लोग को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जय हिंद।